आज बढ़ गया है दुबई में गर्मी का प्रकोप, दिल में चल रही है इमोशंस की तोप, तो फिर दिल से इंडिया पे बढ़ाते हैं आपकी ट्रॉफी की होप। नवजोत शरी पानी है। आकाश चोपड़ा के साथ आकाश चोपड़ा के साथ एकदम लाइव जुड़ रहे हैं आपसे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से, जहां भारतीय टीम इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रैंड फिनाले से पहले अपना आखिरी अभ्यास करने आई है। कल सुबह से ही दिल से इंडिया आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन 1:30 बजे से इस ग्रैंड फिनाले की कवरेज शुरुआत होगी इसी मैदान से। और इस समय जहां हम लाइव खड़े हैं, आज टीम, याद रखिए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे आपको बैटिंग करने को नहीं मिलता, वो आईसीसी एकेडमी में होती है। आधे से ज्यादा टीम खेल रही है फुटवॉली, लेकिन द इंजन रूम इज हैविंग अ चैट। आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तो लीडरशिप ग्रुप की मीटिंग चल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में क्या बात कर रहे हैं, और बड़ी देर से कर रहे हैं ये। मतलब ये पिछली कम से कम 40-45 मिनट तो हो गए होंगे। अगर फिर मीटिंग के यहीं पे साथ में ही खड़े हैं। पहले तो रोहित और गंभीर खड़े थे, तो बहुत देर तक वो चली होगी, कुछ आधा पौना घंटा मीटिंग। उसके बाद कोहली उसको ज्वाइन करते हैं। तो आई थिंक बोथ रोहित और गंभीर का अगर टाइम लगाया जाए, यार 1 घंटा हो गया होगा, क्योंकि उनकी ना फुटबॉली की जो प्रैक्टिस चल रही थी, जो भी गेम खेल रहे थे, वो खत्म हुए भी टाइम हो चुका है। पर ये तब से ये रोहित नहीं खेले, बिल्कुल भी फुटबॉल ही नहीं खेल रहे थे। रोहित तो गौतम के साथ ही खड़े थे, और विराट कोहली वहां पे खेल खाल के सब कुछ खत्म करके यहाँ आए हैं। सो दिस इज अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन भैया। 1 घंटे की मीटिंग 4 मैच जीतने के बाद हो रही है, तो फिर क्या ही डिस्कस हो रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ। देखिए, आम तौर पे आप जानते हैं कि ये फाइनल है, और ये कोई आम फाइनल नहीं है। गौतम गंभीर 2011 जब जीते थे उसका हिस्सा थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साथ में कितने फाइनल्स गवाए भी हैं, और मौका इन दोनों के पास है अपने खूबसूरत करियर में चौथी आईसीसी ट्रॉफी जोड़ने का। 6-6 आमना सामना है ये आईसीसी वनडे टूर्नामेंट्स में, जिसमें आप विश्व का 50 ओवर्स का और चैंपियंस ट्रॉफी जोड़ दीजिए। क्या ये कहना सही है कि जो 2 सबसे तगड़ी टीम्स थी जो इस टूर्नामेंट में आई, जो इस समय वनडे सेटअप में है, कल उनका आमना सामना होने वाला है, कांटे की टक्कर, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। मतलब ये एक्चुअली बराबर का मुकाबला। और यहीं पर तो खड़े थे हम पिछली बार, जब इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले का हम वो बिल्डअप कर रहे थे, और हमने कहा था ये एक टीम आई है यार, ये हमें छठी का दूध वो चखा सकते हैं, ये एक टीम है जो हमें दबाव में डाल सकती है, इनके पास वो स्पिनर्स भी हैं, इनके पास वो स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं। न्यूजीलैंड के अंदर दमखम तो है, इसमें डाउट नहीं। द 2 बेस्ट टीम्स हैव रीच्ड द फाइनल। बट आई वांट टू कम बैक टू दैट चैट। जो बातचीत चल रही थी रोहित, विराट और गौतम गंभीर के बीच में, व्हाट कुड इट बी? क्या सिर्फ एक्सपीरियंस से शेयर हो रहे होंगे कल के मुकाबले के छोटे मोटे और दाव पेच, या कहीं मन में मैचअप्स भी चल रहे हैं, कहीं बदलाव की गुंजाइश? व्हाट वुड यू बी डिस्कसिंग 40-45 मिनट के लिए एन इवनिंग बिफोर द गेम? एक्चुअली ये बड़ा डिस्कशन है। और अमूमन क्या होता है, इस समय तो टीम मीटिंग भी छोटी होती है, कि वो तो टीम के साथ बिठा के, वो एक बॉलर्स मीटिंग हो गई, एक बैटर्स मीटिंग हो गई। पर ये जो डिस्कशन है, सिर्फ 2 ही चीज़ों पे हो सकता है जतिन। एक तो ये कि पिच दोनों ने देख लिया, तीनों ने देख लिया एक्चुअली, तो फिर उस तरीके से सोच रहे होंगे अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो रोहित ने कहा होगा ये वाली डिस्कशन छोटी रखते हैं, क्योंकि लेट्स नॉट हाँ, मतलब टॉस के बारे में क्यों ही इतना डिस्कशन करना है, तो वो बाद में देख लेंगे। पर क्या टीम के कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को आपने सिर्फ एक ही काम के लिए पिक किया था, वो ये था कि न्यूजीलैंड के जब 5-6 लेफ्टी आएंगे तो उनके सामने बॉलिंग करने वाला हमें एक ऑफ स्पिन वेरिएशन होना चाहिए। हमारे पास 2 फिंगर स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, दोनों बैटिंग करते हैं। हमने पिक किया था वॉशिंगटन सुंदर की, ये भी बैटिंग करते हैं, तीनों लेफ्टी हैं, तीनों फिंगर स्पिनर्स हैं, सिर्फ एक ये राइट आर्मर है। और सामने वाली टीम में हो सकता है एक आधा एक्स्ट्रा लेफ्टी खेल रहा हो कल, तो ये हो सकता है डिस्कशन की, यार क्या ये काम किया जा सकता है, क्या वॉशी सुंदर को खिलाया जा सकता है? इज दैट द डिस्कशन? ये चैंपियन को तो खेलना है। हाँ, ये तो पक्का खेल रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं है। ये क्लच प्लेयर हमारा, क्लच प्लेयर, वी आर वेरी यंग ब्रो, वेरी वायरल एंड ट्रेंडी। नहीं, मैंने इसका एक वो मीम भी देखा था, तो वो कार के नीचे होते हैं ना वो 3, तो एक होता है ब्रेक, होता है एक्सेलरेटर, क्लच की जगह इसकी फोटो लगाई हुई थी। यार एक एक्चुअली बात बताऊं, मेरे को थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है पूछने में, होता है क्या क्लच? ये इसके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसको क्लच का आइडिया ही नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं, क्लच जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो कभी भी मतलब न्यूट्रलाइज कर दो, वो सारी चीजें संभाल लेते हैं, उस प्रकार के हैं। और वैसे इसके और भी मतलब होते हैं। आपकी वाइफ के पास भी एक छोटा सा बैग होता है, उसको क्लच कहते हैं। तो क्लच इज अ वेरी वेरी, मैं कहूँगा बहुत उसके अलग अलग मतलब हैं वैसे। पर ये वाला जो क्लच है, ये ना गाड़ी में लगता है, ना ये वो छोटा वाला बैग है। ये बेसिकली खिलाड़ी वो है जो दबाव में बिखरता नहीं है, सामने वाली टीम को बिखेर देता है। घर के बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, और बड़े हो रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। ऐसी उम्र में तो बड़ा ना होना इज नॉट एन ऑप्शन, वो तो आपने हो ही जाना है।
पर अब आप कितना ग्रो कर रहे हैं वो एक चीज़ है जिसको आप देखना चाहते हैं, और वो इस खिलाड़ी में आपको दिख रही है कि वो कहते हैं ना कि ग्रोइंग ओल्ड इज़ मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज़ ऑप्शनल। तो ये एक बच्चा जो है वो बड़ा हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है यार। इसको प्रेशर में अगर आप डालते हो, और अभी ये ना शुभमन गिल अगेन सुनेंगे किस तरीके से बात कर रहे हैं, बड़ी मैच्योर बातें करते हैं वैसे, पर क्योंकि पिछले 2 मैच में रन नहीं बने, न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट हो गए, सेमीफाइनल में आउट हो गए, तो अब तो अंदर से आग लगी होगी यार कि ये तो टूर्नामेंट में 100 बना के आया था, पहले मैच में फिर 100 बनाया, मैं तो नंबर 1 ओडीआई बैटर था जब मैंने ये खेलना शुरू किया, तो सडनली ये कहाँ वो चांद में एक वो ग्रहण सा लग गया। सो यहाँ पर उस समय ही मस्ट बी सीदिंग इनसाइड की रन बनाने भैया। बिल्कुल, टूर्नामेंट की शुरुआत आपने शतक के साथ की हो, उसके बाद मैच में रन आए, बिकॉज यू कैन एक्चुअली यू वांट टू फिनिश द टूर्नामेंट एज हाईएस्ट स्कोरर। लेकिन क्या बातचीत हुई है नेट्स में, किन चीजों पे अभ्यास हुआ है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं वो थोड़ी ऑप्शनल ट्रेनिंग है। बैक टू बैक आईसीसी टाइटल्स, 2023 का फाइनल भी जोड़ दीजिए। आकाश, ऑस्ट्रेलिया की ना आज भी वो बात की जाती है, 99, 2003, 2007, ये हम थोड़ा जानते हैं कि हमारी टीम इस टाइम व्हाइट बॉल में शायद सबसे अच्छी टीम है, लेकिन क्या वो समय आ गया है, वो इनविंसिबल्स अगर बनना है, वो टैग चाहिए, तो फिर ये फाइनल्स भी जीतने ही पड़ेंगे। 100% यार, क्योंकि इसी आज जब और ना युग बदलता रहता है। एक समय था जब आप वो था कि वी वर द आउटसाइडर्स टू बिगिन विद, उसके बाद आप एक ट्रॉफी जीतते हैं, आपके मतलब आपका खेल ही बदल जाता है, आपका देश बदल जाता है। वो 1983 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद ना हम compete करते रहे, पर वी वर नेवर अ फोर्स। वो बहुत समय लगा उस जर्नी को कंप्लीट करने में, जहां पर आप फिर नॉकआउट तक पहुंचना शुरू करते हैं, रेगुलरली आप फाइनल के आसपास आना शुरू करते हैं। तो वो भी एक नेचुरल कर्व है प्रोग्रेस का। पर अब जहां पर हम खड़े हैं यहाँ से ना सेमीफाइनल तो कहते हैं कि ये तो वैसे ही हो जाएगा। मतलब आप अगर इंडिया खेल रही है किसी टूर्नामेंट में, तो सेमीफाइनल तो आप लिख के रख लो, फाइनल इस समझ लो कि हाँ चलो ओके प्रदर्शन रहा है, कि हाँ ठीक है कि एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रहा है, और अगर फाइनल आप जीतते हो तो वो अचीवमेंट है, हार गए तो फिर तो डिसअपॉइंटमेंट ही है। सिर्फ एक समय था जब आप मान लेते थे कि चल यार 2003 का विश्व कप, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाज द बेस्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर आप जहाँ पे आसपास भी पहुँचते हैं तो वहाँ लगता है कि 2015 विश्व कप यार, पर ऑस्ट्रेलिया वाज द बेस्ट एट दैट टाइम आल्सो। पर अब नहीं कह सकते आप ये, अब तो ये कहना पड़ेगा कि हम बेस्ट हैं, और सिर्फ हमारे और आपके कहने से नहीं है, नतीजे बता रहे हैं, और उसका कल्मिनेशन है कि यू पिक अप द ट्रॉफी यार, वो तो जीतनी पड़ेगी। लेकिन अब एक कार्य करते हैं, अब इंडिविजुअली खिलाड़ियों ने जो तैयारी की है इस फाइनल की, उस अभ्यास की तरफ चलते हैं, और जाहिर सी बात है शुरुआत करेंगे भारतीय टीम की दिल और धड़कन से, कप्तान और लीडर से, रोहित शर्मा और विराट कोहली से। बहुत चोट साथ में खाई है, चाहे 2015 की बात हो, 17 की बात हो, 19 की बात हो, या 23 के फाइनल की बात हो, तो दो सबसे सीनियर लेजेंड्स इस टीम के, और जानते भी है ना आकाश कि अगर दोनों का या दोनों में से एक का भी दिन अच्छा जाता है तो भारत का दिन अच्छा जाएगा। ओह एब्सोल्युटली यार, क्योंकि दोनों के पास स्किल उस प्रकार की है ना कि मैच के रिजल्ट को, आउटकम को बदल सकते हैं सिंगल हैंडेडली। और खास तौर से आई मीन अगर आप रोहित को देखते हैं तो रोहित के लिए आप सोचते हैं पहली पारी, कि भाई पहली पारी में अगर ये ऐसा खेल जाएं तो फिर ये मैच को इतनी दूर ले जाते हैं कि वो एक तरफा रहता है। मैंने आज तक रोहित को किसी मैच में स्कोर बनाते हुए और मैच को क्लोज जाते हुए देखा ही नहीं है। मतलब वो याद ही नहीं आता कि रोहित ने पारी खेली और मैच क्लोज हुआ हो, तो वो सिंगल हैंडेडली खत्म कर देता है बंदा। और दूसरे हैं विराट कोहली, ऑफ कोर्स वो अगर चेज की बारी आ जाए, और चेज में तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इनसे बेहतर किसी को भी कभी भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कुछ तो है वो रन चेज के अंदर कि उसको वो टोटल देखते हैं स्कोर बोर्ड पे, और उसको ना वो एआई कुछ वो कर जाता है टेक ओवर कि भैया इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, इससे बेहतर ब्रेक डाउन कोई नहीं करता। चर्चा इस पूरे टूर्नामेंट से पहले थी कि स्पिन परेशान कर रही है विराट कोहली को। स्पिन के सामने, लेग स्पिन के सामने 6 पारियों में 5 बार लेग स्पिन ने आउट किया था। क्या वो थोड़े चेंजेस हैं, क्योंकि अब तक सबसे अच्छी जो क्वालिटी खेली है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने ही थी, जहां जैम्पा थे और सांगा ने भी अच्छी बॉलिंग की। व्हाट हैव यू सीन, क्या बदला है अप्रोच? हाँ, आई थिंक जो एक बड़ी चीज़ बदलती है, और वो ना दोनों में है, वो फास्ट बॉलिंग में भी है, वो स्पिन में भी है, कि गेंद की तरफ ना जाना और गेंद को अपने तक आने देना। ये आप स्पिन में भी वही काम कर सकते हैं जहाँ पे यू आर कंफर्टेबल, कि बॉल की तरफ हाथों से नहीं जाना है। अगर जाने का मन किया तो मैं कदमों का इस्तेमाल करके पिच तक पहुंच जाऊंगा, वरना आई विल गो डीप इनसाइड द क्रीज और मैं बॉल को अपने तक आने दूंगा, और फिर सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा मनूवर करूंगा। आई थिंक वो इन्होंने काम इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छे से किया है। पहले मैच में फंस गए थे भाई, थे वो रिशाद के सामने, लेग स्पिन ने फंसा लिया था, और वो फिर वो याद आ रहा था कि आदिल राशिद ने पहले पकड़ा, फिर रिशाद ने पकड़ लिया, अब क्या होगा। पर वहाँ से थोड़ा सा और वही 1-1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद वो मैदान पे जाके रन्स बनाना, एंड नाउ इज गॉन बैक टू द फैक्ट कि ये धीमी पिच है यार, धीमी पिच के ऊपर ना गेंद की तरफ भागना नहीं है, हाथों से गेंद को अपने तक आने देना।
एक और चीज, एक आखिरी सवाल, ये हमने अप्रोच में थोड़ा सा फर्क देखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मैच था, जल्दी आउट हो गए थे, वहां तो स्पिन का चैलेंज आया नहीं, ग्लेन फिलिप्स आउट कर गए, करेक्ट। लेकिन एक अलग इंटेंट था, पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा ज्यादा आक्रामक इंटेंट था। क्या फाइनल में बदलेगा? क्या जो चेज के टाइम ही फॉर्मूला होता है जहां सिंगल्स ईंधन है पारी का, या फिर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं और पावर प्ले में आते हैं, तो डू यू सी हिम टेक देम ऑन अ बिट? आई मीन सी कोहली विल डिसाइड क्या करना चाहते हैं, पर आई फील दैट विल बी अ रिस्कियर अप्रोच यार। जो अगर आप शुरू में जो पहला जो उनका खाता भी खुला था उस मैच में, वो इनसाइड एज जैसा सा लगा था, मिड ऑन के ऊपर से गेंद गई, वो रिस्की शॉट है, उसका फिर वो मारते फिर अंदरूनी किनारा सा लगता है। जब तक विराट कोहली हैं, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 10 की 10 डॉट गेंदें खेलता है, दबाव वो हम बाहर बैठे हुए देख रहे होते हैं, उन पे उनको महसूस होता है। हो सकता है विराट कोहली को भी थोड़ा बहुत होता हो महसूस किया, सिंगल नहीं निकला, लेकिन जो टीम फील्डिंग कर रही है ना, वो दबाव में रहती है कि जब तक कोहली है। तो आई रियली वांट पर्सनली कि शुरुआत में विकेटें ना गिरे, क्योंकि नहीं गिरेंगी तो फिर अपना ये टेम्पलेट चेंज नहीं करेंगे, और उसके बाद ऐसे ही खेलता रहे। सिंगल इतने बना दो जितने ना, ये इतने सिंगल ले जितने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना हो यार, सिंगल ही सिंगल। लेकिन यही सिंगल्स रोकने के लिए न्यूजीलैंड क्या सोच रही है? क्या थोड़ी अलग फील्ड्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जो उनके स्कोरिंग जोन्स हैं, जो कवर में आप गैप छोड़ते हैं? क्या मजबूर ये करें कि अगेंस्ट द टर्न खेले जब भी सिंगल लेना? व्हाट विल दे थिंक? सिर्फ एक ही तो बॉलर है जो एक्चुअली में इनको अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए मजबूर कर सकता है, दैट इज मिचेल सैंटनर। रचिन रविंद्र को मैंने इसलिए नहीं गिना क्योंकि रचिन रविंद्र 6 गेंदें एक जगह डाल नहीं सकते। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, पर सच ये है कि वो शॉर्ट बॉल डालेंगे तो वो पुल भी खाएंगे, वो कट भी खाएंगे, क्योंकि वो उस गति से भी डालते हैं और उतने एक्यूरेट भी नहीं है। इज अ बैटर हु कैन बोल, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। पर बहुत ज़्यादा आप सिंगल्स ना रोक नहीं सकते हैं, आप 5 खिलाड़ियों को सर्कल में रखते हैं। पर मुझे जो लगता है कोशिश क्या की जाएगी कि सामने वाला एक फील्डर सर्कल में रख लो, जैसे अगर ग्लेन फिलिप्स डाल रहे हैं या फिर ब्रेसवेल डाल रहे हैं, तो मिड ऑफ को अंदर ले आओ और कहो कि यार ये वाला एरिया इसके ऊपर से मार दे। तो अगर आप विराट कोहली को मजबूर कर सकते हैं कि उन्हें वो हवाई फायर करना ही पड़ा है अगेंस्ट स्पिन इन द मिडल ओवर्स, तो वहाँ मान के चलते शायद मेरी थोड़ी सी जीत हुई है, चाहे वहाँ पे भी चौका निकाल के विराट कोहली फिर भी नॉट आउट ही है। देखिए, हम ये स्पिन के सामने बैटल की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले भारत को मैट हेनरी की चुनौती को पार लगाना पड़ेगा। 10 विकेट्स लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट सो फार, और जरूर चोटिल हुए थे, लेकिन चोट के बाद आके भी कुछ ओवर्स किए मैट हेनरी ने, और हम मान के चल रहे हैं कि इतना बड़ा मैच है तो मैट हेनरी को हम कल खेलते हुए देखेंगे। 2 बार आउट किया है, औसत 29 से कम का 85 का स्ट्राइक रेट। मैट हेनरी विद इन द लिमिटेशंस, क्वाइटली अंडर द रेडार आकाश, लेकिन बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 10 विकेट उन्होंने चटका दिए, जिसमें से 5 तो इसी मैदान पे ली थी, हमारे सामने ही ली थी। मैट हेनरी भारत में आके भारत को तंग कर गए हैं, हमने वो टेस्ट क्रिकेट में उनको तंग करते हुए देखा था। तो है उनके पास कि एक जगह पे लगातार डालना डिसिप्लिन के साथ, और हल्का सा गेंद हवा में नहीं हिलती, इनकी हवा में गेंद बिल्कुल सीधी चलती है, पड़ने के बाद हल्की सी बाहर और हल्की सी अंदर की तरफ आती है, तो वो डिसिप्लिन से आपको आउट करने की कोशिश करते हैं। ये वो पिच नहीं है जतिन, और ये परिस्थितियाँ नहीं है जहाँ पे ना आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉल डालेंगे या डालने की कोशिश करेंगे और वो डल भी जाएगी, वी आर नॉट प्लेइंग एट लॉर्ड्स। और ये वो ड्यूक्स की बॉल नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ पेशेंस से ही आप सामने वाले खिलाड़ी को थोड़े अनुशासन के साथ खामोश रखने की कोशिश करते हैं, एंड देन यू होप कि यार एक बॉल मिली, शायद वो उतनी शॉर्ट एंड वाइड नहीं थी, शायद आपने वो कट मारा वो हवा में चलेगी, ऐसे वो ड्राइव भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत देर हो गई, रन नहीं बने, फिर एक ड्राइव से थोड़ी सी दूर की गेंद, आपको लगा, आंखें खुली कि यार ये तो चौका मिलने वाला है, यू गो फॉर इट, पिच थोड़ी स्लो है तो वो कवर्स में कैच पकड़े जाओ। सी दोज आर द डिसमिसल्स यू आर लुकिंग एट, क्योंकि विराट कोहली स्लिप में तो आउट होते हुए नहीं देख रहे हो ना, आपकी स्लिप में कीपर के पास आउट हो जाएंगे। मैं तो किसी को आउट होते नहीं देख रहा। मत देखो, छोड़ो। मैं तो पावर प्ले में उम्मीद कर रहा हूँ कि विराट कोहली की बैटिंग आए ना, वही बेस्ट है, क्योंकि पावर प्ले जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है कप्तान का। इसके पहले हम रोहित शर्मा की विस्तार से बात करें, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनका हम क्या खेल देखने वाले हैं। रोको जो हैं हम सबके लाडले, आईसीसी में दोनों के पास 3-3 टाइटल हैं, चौथा तलाश रहे हैं, लेकिन ये सफर जो रहा है ये बहुत खूबसूरत है। 2007 में शुरू हुआ था रोहित शर्मा का सफर। एक युवा रोहित शर्मा उस पहले इनॉग्रल T20 विश्व कप की जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 2011 में रोहित को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी जब उनका चयन 2011 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, और वहां विराट कोहली ने आने वाले सालों में अपनी महानता का परिचय दिया। छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस रोहित शर्मा की बात करते हैं, क्योंकि एक इम्प्रिंट, एक अपनी छाप छोड़ चुके हैं जो हमेशा इनकी विरासत में बात की जाएगी। टाइटल्स आप और ऐड करना चाहते हैं, कल वो एक और टाइटल ऐड करना चाहते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने
इस टीम के खेलने का अंदाज तो बदल दिया 2 सालों में। 100% और थोड़ा सा तो इट हैज़ कम एट द एक्सपेंस ऑफ हिज ओन रन्स, क्योंकि जो ओडीआई क्रिकेट है वो बायस्ड है टूवर्ड्स 1, 2 एंड 3 कि भैया जितने रन्स बनाने का सबसे बढ़िया मौका है वो इन्हीं के पास होता है। आजकल तो विश्व भर में पिचेस भी बहुत अच्छी होती हैं, कोई ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में सीमिंग क्रिकेट मिलेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया में कुछ अतिरिक्त उछाल मिलेगा। तो नई गेंद अगर आपको खेलने को मिल रही है और 50 ओवर की बैटिंग मिलती है तो आप ऐसा ना खेलते जाओ 50 ओवर आपके पास मारने के लिए हैं। गेंदबाजों के पास बहुत कम चीज़ें बची हैं। अब तो वो कहते हैं ना कि सलाइवा भी हटा दिया। 25 ओवर की 2 बॉलें मिलती हैं आपको, अब 3 अलग अलग वो दायरे भी आ गए हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉलर्स, पर इन्होंने कहा नहीं, सी पर्सनली मैंने जो अचीव करना था मे बी आई एम हैप्पी विद इट और विच एवर वे आई वांट टू लुक एट इट। इंडियन क्रिकेट ऐसे नहीं चल सकती और ये डिसाइड हुआ क्योंकि 2022 के विश्व कप से पहले आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली इन्होंने कहा था कि हम ना अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने वाले हैं, पर खेले नहीं थे, कोई भी नहीं खेला था। हमारे 6 ओवर में टोटल था 36। हमसे ज़्यादा तेज़ तो जिम्बाब्वे खेल रही थी उस टूर्नामेंट के अंदर। तो फिर जब आप सेमीफाइनल हारते हैं तो वो कई बार होता है झटका चाहिए होता है। वो उसने झटकोड़ दिया कि भैया यहाँ से ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, ना मैं खेलूंगा ना मैं किसी को खेलने दूंगा, ऐसे खिलाड़ियों का चयन नहीं होगा जो ऐसा खेलते हैं। तो फिर कप्तान को कई बार वो खुद करके दिखाना पड़ता है एंड दैट्स व्हाट ही इज डन। पावर प्ले में जो बैटल देखने को मिलेगी रोहित शर्मा के सामने मैट हेनरी। रोहित शर्मा चार्ज डाउन करते हैं, डाउन द ट्रैक आते हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, तो थोड़ी सी सोच रखते हैं न्यूजीलैंड के पेसर्स क्या सोच रहे होंगे। व्हाट वुड रोहित वांट टू बी वेरी ऑफ? उनके प्लान ए, रोहित का तो प्लान ए फॉर अटैक ही है, लेकिन न्यूजीलैंड का प्लान बी क्या हो सकता है? सी प्लान बी प्लान ए उनका एक ही है कि ना एक जगह पे वहाँ पे एक अच्छी जगह पे बॉल डालनी है। और हमने हर मैच में एक्चुअली देखा है कि 1-2 बारी तो बाहर बीट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ हमने इनको वानखेड़े में भी ऐसे आउट होते देखा था कि पेस के सामने ऐसी शॉर्ट बॉल पे पुल मार रहे थे, मिड विकेट पे कैच हुए और वो टेस्ट मैच था। यहाँ पर ये ओडीआई में हो गए हैं। सी न्यूजीलैंड विल थिंक कि जो अगर आप बीट कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ दैट इज द बेस्ट लेंथ टू बॉल। अब अगर उसके बाद वो बंदा स्टेप आउट करके मारता है सो बी इट यार, तब विल रिएक्ट टू हिज एक्शन, नॉट स्टार्ट बोलिंग इस तरीके से कि ये अरे स्टेप आउट करने वाला। तो फिर क्या ये सोच होगी, क्योंकि हमने वहां देखा काइल जेमिसन हो या विलो रोक, अगर दोनों में से एक भी खेलता है, दोनों ऊंचे कद के और नई गेंद के साथ दोनों को अतिरिक्त उछाल मिलेगा। सो कुड न्यूजीलैंड ट्राई कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो ताकत है उस पर आप आउट नहीं होते, तो डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग लगा के एंड जस्ट गो विद द शॉर्ट बॉल और वहां पे उम्मीद करें कि देयर कुड बी अ विकेट। सी रोहित शर्मा के साथ ना ये प्लान ए नहीं हो सकता कि मैं लगातार यही करूंगा, क्योंकि आपके हाथ में ना 2 नई गेंदें भी हैं। मतलब अगर नई गेंद है उसके अंदर थोड़ी मूवमेंट उपलब्ध है। एट द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बार अपनी जगह पे खड़े रह जाते हैं और बाहर वाली गेंद उनको आउट कर जाती है, जिसमें खड़े खड़े ये बॉडी थोड़ी सी खुल जाती है। ऐसे हमने बहुत बार देखा है, टेस्ट क्रिकेट में भी देखा हमने, भारत में टेस्ट क्रिकेट में भी देखा। तो वो वाली गेंद को बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर दो कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं वो गेंद। आई थिंक बैड आइडिया। जेमिसन पिछली बार खेले थे, उनकी बॉल मूव हो रही थी, जतिन अच्छी खासी कैरी भी कर रही थी। आइड से स्टार्ट विद दैट, आपको रखना है पीछे फील्डर रख लो, क्योंकि थर्ड मैन अंदर करके स्क्वायर लेग पीछे रखना इज द ईजीएस्ट थिंग टू डू। उस तरफ बॉल तभी जाएगी जब वो शॉर्ट और वाइड हो। तो वो वाली बॉल आपने वैसे भी नहीं डालनी है, तो वो वाला काम आप कर सकते हैं, पर बाउंसर तो स्पेयरिंग नहीं डाल सकते हो, बार बार नहीं डाल सकते। बैट के साथ कंट्रीब्यूशन, गेंद के साथ कंट्रीब्यूशन, ये 81 रन, ये अंडर प्रेशर रन है, ये 4 विकेट्स, ये अहम विकेट्स हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरे सीमर के तौर पे खेल रहे हैं तो फिर आप वो मुश्किल ओवर कर रहे हैं, आप पावर प्ले के ओवर कर रहे हैं। 108 स्ट्राइक रेट मुश्किल परिस्थितियों में। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले तो जो इनका स्किल सेट है आकाश, अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते इनकी ऑलराउंडर, तो हम 4 स्पिनर्स खिला ही नहीं पाते, इस कॉम्बिनेशन को बना ही नहीं पाते। आई जेन्युइनली फील, हालांकि उनके बारे में अभी आपने बात नहीं की और आई थिंक हम बाद में करेंगे। वो जो 19 नवंबर 2023 और ये 9 मार्च 2025 में फ़र्क ही सिर्फ एक है, या फिर वो जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, ये 2 खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। वो वहाँ पर होते तो आपका बैलेंस बहुत अलग होता है, यहाँ पर होते तो बहुत अलग होता है, क्योंकि बंदा उस प्रकार का है यार। मेरे हिसाब से ही इज़ द MVP ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो करता है ना, ये काम कोई और कर ही नहीं सकता है। ये वो बैलेंस प्रदान करता है, ये वो है जिसको आपको, जैसे अभी आपने कहा कि मैं 4 स्पिनर खिला सकता हूँ, आपका मन करे आप एक फास्ट बॉलर कम खिला लो, और यहाँ तो 2 फास्ट बॉलर कम खिला लो। ये सब कुछ ये संभव इस वजह से हो पा रहा है कि हार्दिक पांड्या वहाँ पे मौजूद हैं। आप अक्षर को भी ऊपर तभी भेज पाते हैं जब आपको लगता है कि यार हार्दिक को ना हमने अगर 6 ओवर की बैटिंग भी दी ना तो भी ये कर लेगा। पर क्या ये अदर वे अराउंड हो सकता है कि हार्दिक पांड्या तो ऊपर चले जाएं और अक्षर को हम अगर 5 ओवर दे तो कर लेगा? अक्षर शायद कर ले, पर क्या इनसे बेहतर कर पाएगा, इनके जैसा कर पाएगा उस नंबर पे? आई डोंट थिंक सो। तो ये मेरे विचार में वाइड बॉल क्रिकेट में भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। द मोमेंट ही वेंट आउट ऑफ दैट वर्ल्ड कप, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, दैट वाज द लास्ट गेम अश्विन प्लेड।
क्योंकि फिर आपको लगा अब बैलेंस कहाँ से लाऊंगा, अब तो मैं खिला ही नहीं सकता, अब तो मुझे शामी को खिलाना पड़ेगा, मुझे 5 पूरे बॉलर खिलाने पड़ेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या था तो मैं अलग कॉम्बिनेशन खिला सकता था। जैसे ही हार्दिक गया आपका बैलेंस गया। वो वहाँ पे भी जो चोट लगी थी वो गेंद की फील्डिंग करते हुए श्रीलंका के खिलाफ था और ज़्यादा जल्दी वापसी करना चाहते थे, इस चक्कर में वो चोट जो है वो और संगीन हो गई। बिकॉज फैक्ट इज वो सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या को और कोई इंजरीज हो, इट्स ऑल बीन रिलेटेड टू मैच में क्या हुआ है या मैच से जुड़ी हुई। लेकिन बॉलिंग पे हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन, क्योंकि पावर प्ले में अधिकतम गेंदबाजी कर रहे हैं एंड पाकिस्तान के खिलाफ तो 6 ओवर का स्पेल लगातार डाल गए थे, ऊपर से बाबर को भी आउट किया था और फिर हार्ड लेंथ भी। हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन विद दिस बॉलिंग? वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और इनफैक्ट पिछले वाले मैच में भी, वो जो पाकिस्तान वाले मैच में तो शामी बाहर चले गए थे, तो सडनली लगा अब क्या होगा, पर ये जो थे वहाँ गेंदबाजी करने आए भी और गेंदबाजी सिर्फ कर नहीं रहे थे, विकेट भी चटकाए हैं और इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए हैं। ये वो वाली पिच भी नहीं है जिसके ऊपर बहुत मदद मिले। अगर ट्रेविस हेड पिटाई कर रहे थे तो ये वो थे जो उनको खामोश भी रखा हुआ था। सचिन रविंद्रा को आउट भी इन्होंने किया है। सो ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग और ये दोनों जगह काम कर देता है ना। ये नई गेंद से भी करता है, ये आखिरी विकेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ये डेथ में आके भी कर लेता है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप 4 स्पिनर खिला रहे हो ना जतिन, और ये पिच जिस तरीके की अब शायद होगी, आपको टॉप टेल दोनों पे चाहिए होंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि ओवर नंबर 47, 48, 49, 50 ये आप 4 स्पिनर से करा ही नहीं सकते। ये आपको 4 में तो फास्ट बॉलर लाना ही लाना है। तो हार्दिक पांड्या अगर डेथ ना डाल सकते होते तो फिर आप आज हर्षित राणा को खेलते हुए भी देखते, क्योंकि दिस इज लाइक कॉमन सेंस यार, डेथ में बॉलिंग कौन करेगा? लग्जरी है ये भारत की। नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, जो स्किल सेट सही है, चाहे रैंकिंग्स वो ना कहें, लेकिन जो किरदार निभा रहे हैं हार्दिक पांड्या, पेस ऑलराउंडर्स की आप बात करें तो इस फहरिस्त में एकदम ऊपर मौजूद हैं। रोहित शर्मा के साथ लग्जरी की बात करो, घड़ी की बात करो, मुझे लगा सर उस घड़ी ने ऐसा ट्रेंड किया, बस सवाल ही पूछा गया था यार, डर नहीं लगा कहीं टूट टाट जाए? मतलब बड़ी रीले गई थी। ठीक है, you'd probably know. I don't know. You probably know. हम बहुत खिलाड़ियों की बात कर चुके हैं, अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन यही ताकत है भारत की, बैटिंग डेप्थ, मैच विनर्स की एक लंबी लिस्ट, और उम्मीद करेंगे कि उसी दबंग अंदाज से खेलें। श्रेयस अय्यर पे आ रहे हैं आकाश, एट नंबर 4, इज ही द बेस्ट नंबर 4 इन द वर्ल्ड? सी पॉसिबली कि अब सब टीम्स में कौन कौन नंबर 4 पे खेल रहा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में ही इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। पिछला वर्ल्ड कप देखे तो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप था, जिसमें 500 रन बनाए थे उन्होंने, बैटिंग एट नंबर 4, फर्स्ट इंडियन बने एक्चुअली उस नंबर पे बैटिंग करते हुए एक वर्ल्ड कप एडिशन में 500 से ज़्यादा रन बनाना। वहाँ पे भी कंसिस्टेंटली रन बनाते गए फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, कि इनको न्यूजीलैंड बहुत पसंद आती है। इनके ब्रेकफास्ट में भी ये कहते हैं किवीज़ ही काट के खाते हैं, सिर्फ ये रोज़ एक काटते हैं, और जब ये मैच में आते हैं किवीज़ को ये तोड़ते भी बहुत अच्छे से हैं, और स्पिन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ इनके खेल में सुधार हुआ है और मैच्योरिटी दिखती है, क्योंकि कई बार ना ये भी होता है कि व्हेन डू यू एक्चुअली मैच्योर एज अ बैटर, ये एक जर्नी रहती है कि शुरुआत में आपको पोटेंशियल बहुत दिखता है, प्रॉमिस बहुत दिखता है, पर उसके बाद मैच्योरिटी। अब जो बैटिंग कर रहा है ऐसा लगता है कि बड़ी मैच्योरिटी के साथ कर रहा है, कि कंट्रोल के साथ कर रहा है, कि मुझे पता है कि गेम को कहाँ ले जाना है और किस तरीके से लेकर जाना है। किन कारणों के चलते आप उस स्टेज पे आते हैं क्या? और हम कई खिलाड़ियों की बात करते हैं, निजी तौर पे जीवन कैसा चल रहा है, कहीं कोई ठोकर लगी या नहीं। पिछले 1.5-2 साल श्रेयस अय्यर के लिए भी थोड़े उस प्रकार के रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, लेकिन फिर साथ में आपने IPL का भी टाइटल जीता, वहाँ आपने एक टीम बनाई। द लास्ट 2-3 ईयर्स, क्या आपको लगता है उन सब का एक इफेक्ट आया है श्रेयस की गेम पे, या अब जो उनका टेम्परामेंट है? जीवन में हम जहाँ पे भी खड़े ना, एक्चुअली वी आर द सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो पिछले कई सालों से या पिछले कुछ सालों में आपने एकत्रित किए हैं, तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ है। हाईज देखे तो ऐसे हाईज देखिए आप कहो कि वाह यार क्या बात है, वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचना, 500 रन बनाना, IPL की ट्रॉफी उठा जाना, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम से ड्रॉप हो जाना, बैक के अंदर प्रॉब्लम होना, सर्जरी करवाना पड़ना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट से आपको निकाल दिया जाता है, उसके बाद नागपुर में आप खेल भी नहीं रहे थे, इस टीम का आपको हिस्सा भी शायद बड़ी बाद में वो थोड़े से अनबने मन से ही बनाया हो शायद, क्योंकि आप तो स्कीम में थे ही नहीं। ये तो शुभमन गिल का नंबर था, ये तो नंबर आपको दिया गया क्योंकि कोहली इंजर्ड हो गए पहले मैच में, और उसके बाद से भाई ने पलट के नहीं देखा है, तो रियलाइजेशन भी हुई है। कई बार ये होगा हमेशा क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जब सक्सेस बहुत सारी मिलती है ना, तो जतिन बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी कई बार ना गाड़ी वो डीरेल भी हो जाती है, और ये हमने शायद इनके साथ देखा था कि वो वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद क्रिकेट कम खेले, खेलने के लिए मना भी किया था कि मेरे को नहीं खेलना है, आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड ऑल। उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट होती है,
तो उसमें फिर वो बाउंसर्स तंग करना शुरू करती हैं। इनफैक्ट इस हद तक हो जाता है कई बार कि ऑप्टिक्स के लिए ख़राब है। जो रूट बाउंसर मार रहे थे इनको यार, जो रूट अगर बाउंसर मार रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनको आउट कर दिया, पर उसने खेला पर बट लगता है अटपटा सा कि यार जो रूट बाउंसर मारेगा यार। तो क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ऐसे हट के खेल रहे थे, शायद उनकी वो कमर की प्रॉब्लम थी या वो 40 बॉलें नहीं खेल पा रहे थे, वट एवर द रीज़न वॉज, पर वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था उस समय। और उस समय आप खेल नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से आपने मना कर दिया कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर सेलेक्टर्स ने लिया भाई एक हार्ड सा स्टेप की कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, टीम से बाहर। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाकर नहीं आओगे, आपको वापस हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये फिर जब पता चला कि वापस वही हार्ड ग्राइंड में जाना है, तो वहाँ गए भी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले भी, रन्स भी बहुत सारे बनाए, और अब लग रहा है कि वो जो पर्दे के पीछे जो मेहनत की थी ना बिहाइंड द सीन्स, वो सामने आ रही है। कह देते हैं ना, एक कहावत है, लेट द कमबैक बी ग्रेटर देन द सेटबैक। अब उस खिलाड़ी पे जा रहे हैं जो भी एक्सेलरेटर में था पहले, बट नाउ LHS इक्वल टू RHS एंड अक्षर पटेल इज इक्वल टू नंबर 5। करेक्ट करेक्ट अब करेक्ट। 5 नंबर पक्का है। अब हमारे ग्राफिक्स में और टीम शीट में भी नंबर 5 पे अक्षर पटेल ही आ रहे हैं। एंड फेयर टू से कि जो एक्सपेरिमेंट था उसको निर्णायक रिजल्ट में अक्षर ने अपनी परफॉर्मेंसेस से तब्दील किया। 100% यार, क्योंकि ये वो वाला खिलाड़ी है जो लगातार प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन सबसे पहले बाहर बैठता है। मतलब हमने इनको बहुत बार देखा कि ये अभी भी टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, ये समझ में नहीं आया, पर नहीं खेल रहे थे। बाहर से आके कोई खेल गया पर ये नहीं खेले। तो ये एक हैरानी थी। पर अब जिस नंबर पे बैटिंग करने भेजा है, ये एकमात्र लेफ्ट हैंडर हैं टॉप 6 के अंदर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद KL राहुल को जब आप एक नंबर नीचे करते हैं तो थोड़ी सी गिल्टी भी होती है कि यार वो अच्छा प्लेयर है, उसको और कितना नीचे भेजोगे तुम लोग। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप आएँ और जो चीज़ श्रेयस करते हैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें कि गुच्छे में विकेट ना गिरना। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ना, जब दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो ही गोज़ टू द पार्टनर, इस वाले को ना मैं मारता हूँ। जैसे मेरे ख्याल से KL राहुल ने कोहली को भी कहा था, यार मैं मार तो रहा हूँ, क्यों मार रहा है तू, यार मैं कर रहा हूँ ना, मैं मार लूंगा। सिमिलरली अगर राइटी के साथ ये खेल रहा होता है और कोई अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया तो कहता है छोड़ इसको ना, मैं मार लेता हूँ, तू खड़ा रहे, क्योंकि मेरा रिस्क उठाना वो भारत के लिए कम रिस्की है। मेरे लिए ज़्यादा होगा पर भारत के लिए कम रिस्की है, बिकॉज यू आर मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। शायद वही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके चलते अक्षर को आपने 5 नंबर पे प्रमोट करना शुरू किया था, ताकि मैचअप जो हैं वो थोड़े आपके फेवर में जाएं। लेकिन फिर गेंदबाजी, फिर फील्डिंग, डायरेक्ट हिट हो, या फिर केन विलियमसन को जो खूबसूरती से आउट किया था, जब सामने बैटर्स होते हैं तो हम तो ये कहते हैं बेटा सेहत के लिए ये बापू बहुत हानिकारक है बल्लेबाजों की। चले अब KL राहुल पे चले। हाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी वैसे खूब ठीक ठाक ट्रोल करते एक हैं। जमाना था जब KL राहुल की बात पहले होती थी क्योंकि टॉप ऑर्डर I know। फिर आया 4 पे, Correct। फिर आया, अब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अक्षर को 5 पे आते देखा है। लेकिन नाम में राहुल है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बट रिटर्न्स है, रिटर्न्स बिल्कुल दे रहे हैं। KL राहुल बैटिंग की तरफ चलते हैं, ये अडैप्ट, KL राहुल अडैप्ट कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना, जो वर्सेटैलिटी है, इसकी वर्सेटैलिटी अमूमन आपकी ताकत मानी जाती है। इनके साथ एक्चुअली उल्टा गेम है कि क्योंकि इतने वर्सेटाइल हैं तो फिर इनको ही सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे भेजा जाता है। बाकी सबको कहते हैं नहीं यार ये 4 पे सही है, 3 पे सही है, तो सिर्फ ओपन करेगा। पर जब राहुल को देखते हैं तो कहते हैं नहीं यार ये 6 पे भी कर लेगा यार, ये हो जाएगा, देखो 5 पे करेगा हो जाएगा, कीपिंग भी थोड़ी कर लेगा यार। तो ये वर्सेटाइल बहुत है। और इनका गेम मेरे विचार में तो सूटेड नहीं है जहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। तो जब ये सक्सेसफुल होते हैं तो इट इज़ अ टेस्टामेंट टू द हार्ड वर्क दैट ही इज पुटिंग इन। क्योंकि ये ना तो श्रेयस अय्यर जैसा वाला बैटर है जो स्लो बॉल पे या स्लो पिच पे स्पिन के खिलाफ उतना परिपक्व हो, या फिर ये हार्दिक पांड्या जैसा हो कि खड़े खड़े छक्का मार दे यार। ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। इनकी तैयारी जो हुई है, मतलब जो पूरा ये तैयार होकर अभी तक आए हैं, वो है कि नई गेंद खेलें, गेंद की गति का इस्तेमाल करें और बड़ी खूबसूरत तरीके वाली बैटिंग करें, बिल्कुल अच्छी सी वो गुड बॉय वाली बैटिंग। और एंड में तो गुड बॉय वाली बैटिंग करनी नहीं होती, वहाँ तो मतलब गुंडागर्दी करनी होती है या बैड मैन। तो ही हैज़ बिकम द बैड मैन, पर ही इज एक्चुअली गुड मैन यार, वेरी गुड मैन। क्योंकि इनका ये सब कुछ एडजस्ट कर लेना। आई मीन ऋषभ पंत इंजर्ड थे यार, अब लोग भूल जाते हैं बात को। 2023 का वर्ल्ड कप का कैंपेन हमारा, सी आपके पास आज कीपर्स काफ़ी हो गए। आप कहते हो संजू सैमसन भी खेल लेगा, ये तो चलो ऋषभ पंत आ गए हैं, ऋषभ पंत नहीं खेल रहे तो सडनली यार हैरानी होती है कि यार क्यों नहीं खेल रहे हैं। पर 2023 में कोई नहीं था यार। जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुए थे तो आप कह रहे थे कौन है ऐसा कीपर जो मिडिल ऑर्डर में इतनी अच्छी बैटिंग कर ले। मैंने कहा यार तू कीपिंग भी कर ले, तू बैटिंग भी कर ले। उसने कहा ठीक है सर कर लेता हूँ। और अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप गए थे तो कहा कि तू ओपन कर ले, तो कर लेता हूँ। अच्छा तो ओपन में कोई और आ गया तो 3 नंबर पे आ जा, कह रहे वो भी कर लेता हूँ। तो वो ये बड़ी अच्छी थी। वो कहते हैं सरकार मैं नमक हूँ। सरकार नहीं, ये नहीं, वो सरकार ये अभी छावा की थी ना, ये कि सरकार मैं नमक हूँ।
बिल्कुल सर। भाई साहब ये कौन सी छुट्टियां ये नमक है, ये हर जगह सेट हो जाते हैं, ये नमक है। साहब आपने धावा बोल दिया मेरे लाइफ प्लान पे हैं? चलो कोई नहीं। केएल राहुल की विकेट कीपिंग पे चलें। आई थिंक इज इट अ बिट ऑफ अ ट्रेड ऑफ, क्योंकि शायद ही इज प्रॉब्ली नॉट योर 100% बेस्ट विकेट कीपर जो आप जानते हैं, बट उसमें कांस्टेंट एक इम्प्रूवमेंट। अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टी दिलीप के साथ अपनी विकेट कीपिंग का अभ्यास कर रहे थे। कर्व जो है वो बेहतरी की तरफ ही जा रहा है। यार ये एक्चुअली ये जब तक कीपिंग करते रहेंगे मुझे लग रहा है ये हमेशा ना वो वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। ये क्योंकि ये भी नेचुरल कीपर नहीं है। वंस अगेन कीपिंग इसलिए करनी शुरू की थी क्योंकि भारतीय टीम को ज़रूरत थी। उसके बाद कीपिंग करते रहे लगातार क्योंकि इनको भारत की टीम में रहने के लिए कीपिंग करना ज़रूरी था, और आज भी कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसी ये मुश्किल काम है, पर वो कोशिश लगातार लगी हुई है। और इनके साथ एक और चीज़ आप देखेंगे, वंस अगेन शायद उतनी हाईलाइट नहीं होती है, लाइमलाइट में नहीं आते, कि इट डजंट लीव अ स्टोन अनटर्न। बड़ा वो ना गुड बॉय वाला बच्चा जो होता है, जो होमवर्क पूरा करता है, तो ये वो वाला आदर्श बालक है कि भैया प्रैक्टिस करेगा, वो अपना मेहनत करता रहेगा, और फिर अगर कोई कहेगा कि कुछ कैच में छूट गई तो बेचारे की शक्ल से भी लग जाता है कि हाँ गलती हो गई है सर, और किसी ने गलत बोला तो भी कुछ नहीं बोलेगा कि ठीक है जी हो गया, इट्स ओके, आपका काम है बोलना, मेरा काम है खेलना। तो वो कोशिश तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, पर इज ही मतलब इन टर्म्स ऑफ अ कीपर द बेस्ट कीपर अराउंड? नो, दैट्स नॉट। हमने बहुत सारे अपने मैच विनर्स की बात की, लेकिन अब फोकस है थोड़ा ट्रम्प कार्ड्स पे शिफ्ट करने का। भारत की गेंदबाजी सामने न्यूजीलैंड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट। कमेंट्री बॉक्स में सबसे ज्यादा रिपीट किए जाने वाला शब्द जो कि है तुरुप का इक्का। उसकी तरफ चलते हैं। हाँ। वरुण चक्रवर्ती जी, लास्ट मिनट इंक्लूजन, न्यूजीलैंड के सामने आपने उनको अनलीश किया, तो क्लियरली एक स्ट्रैटेजी के तौर पे लेके आए थे आकाश, और अब तक तो ये स्ट्रैटेजी खूब चली है। बिल्कुल। और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, और पर्सनली मतलब हम आई जस्ट पुट माय हैंड अप एंड से कि मैं तो हैरान था कि यार इतने सारे क्यों चाहिए। हालांकि वरुण चक्रवर्ती मेरे सोच में था, सोच इसलिए था कि अगर बुमराह चले गए तो फिर आप किस तरीके से विकेट्स चटकाएंगे, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट दे सकते हैं, क्योंकि नई गेंद से शायद ना मिले। तो मुझे लगता था वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, वो दो लोग को आप अनलीश कर सकते हो साथ में। वरुण चक्रवर्ती टीम में आए, बुमराह जब इंजर्ड होते हैं, डिक्लेयर होते हैं, तो यशस्वी बाहर चले जाते हैं, एंड ही मेक्स इट इनटू द स्क्वाड। पहले 2 मैच नहीं खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जब खिलाया जाता है तो पहले ही मैच में बता दिया कि यार ये वनडे के लिए भी तैयार है, क्योंकि द सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लेजिट था, क्वेश्चन गलत नहीं था जतिन, की 4 ओवर का T20 और 10 ओवर का ODI, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और 4 ओवर के हमने इनको अच्छे करते हुए देखा, हमने पहले IPL में देखा, उसके बाद जब से इन्होंने कमबैक किया है, इनसे ज़्यादा विकेट्स किसी ने ली ही नहीं है 2 लगातार श्रृंखलाओं में, चाहे वो इंग्लैंड के सामने हो या साउथ अफ्रीका के सामने हो। पर क्या ये ODI में सेट बैठेगा? पर सही है भाई, तो शरीफा ने कहा ना तुरुप का इक्का, बिल्कुल तुरुप के इक्के की तरह एकदम सेट बैठ गया गुरु। एक्चुअली ये मेरा फॉलो अप सवाल रहेगा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 बैटर्स को आउट किया और साफ दिख रहा था 2-3 नहीं पड़ रहे थे। हाथ से पड़ना कितना मुश्किल है, आर्म स्पीड चेंज नहीं होती वरुण की, लेकिन ये क्रिकेट की कहानी है। उस परफॉर्मेंस के बाद एक चीज जो सबके दिल को छुई, 2021 में मौजूद थे हम जब वरुण चक्रवर्ती खेले थे और सामने पाकिस्तान ने 10 विकेट से T20 विश्व कप का मैच जीता था, और बहुत आलोचना हुई थी, क्या इस स्टेज के लिए तैयार है, क्या बहुत फास्ट ट्रैक जल्दी कर दिया, डज ही बिलोंग हियर? उसी मैदान पे आके वरुण चक्रवर्ती को अपना रिडेम्पशन मिला। एक खिलाड़ी जिनके खेलने की गारंटी है, दैट इज मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी के साथ सवाल ये था, क्या आप 100% फिट मोहम्मद शमी को देख रहे हैं? तो शायद जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे गया, यू कुड सी मोहम्मद शमी, उनके शायद काफी हद तक रनअप से पता चल जाता है। और अभी भी हमने कुछ देर पहले जब भारतीय टीम आई थी फील्डिंग ड्रिल्स के लिए, हमने मोहम्मद शमी को थोड़ा फुल टिल्ट एक ओवर के आसपास पीछे करते हुए देखा था मैंने। मोहम्मद शमी लगे हुए थे, एंड इज इट अंडरस्टैंडेबल ये जो प्रोग्रेशन है रिकवरी के बाद, आप फुल टेम्पो एकदम फिर मेन मैचेस तक पहुंचना चाहते हैं ना? और गैप रहा है एक्चुअली, सिर्फ 2 बार ऐसा था, 20 और 23 का जो था वो कमबैक बहुत जल्दी करना था, फिर 2 और 4 का था जिसमें थोड़ा सा फंसे थे, पर बीच में गैप्स जो मिले, एक तो 1 हफ्ते का पूरा गैप मिल गया, अभी भी अगर आप देखेंगे तो 3-4 दिन का गैप मिल गया। ये मैच 5 विकेट उन्होंने चटकाए ज़रूर थे, पर वो जो 140, 143, 144 जो डाला करते थे वो अभी भी नहीं डाल रहे थे। सी समटाइम्स आपको विकेट्स मिलती हैं और शायद वो आप अपनी पीक परफॉर्मेंस पे नहीं होते, फिर पीक परफॉर्मेंस पे होते तो एक ही विकेट मिलता है कई बार। ये एक्चुअली है इस खेल की जो खूबसूरत सी बात है, ही इज गेटिंग देयर। मोहम्मद शमी को भी न्यूजीलैंड बहुत पसंद आती है। ओपनिंग स्पेल
ओपनिंग स्पेल हमने देखा है दैट पीपल गो हार्ड एट हिम अगर ज्यादा परचेज नहीं मिलता। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद शमी की ओपनिंग स्पेल में? सामने रचिन रविंद्र, विल यंग या डेविन कॉर्नी? अब सी कोई भी हो, अगर लेफ्टी है तो राउंड द स्टंप्स जाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। आजकल तो एक्चुअली वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो एक लेफ्टी तो होगा ही, दो भी हो सकते हैं। तो ये हालांकि चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच हो या वो पिछला मैच हो, ये स्टार्टेड विद अ फ्यू वाइड्स यार, जो वाइड्स अमूमन ये डाला नहीं करते थे। तो उम्मीद आप वही करेंगे कि एक जगह पे डालने का प्रयास करो, क्योंकि इस पिच के ऊपर बल्लेबाज को मेहनत करनी पड़ती है चौका मारने के लिए। अगर आप खराब गेंद नहीं डालेंगे तो फिर बहुत आसानी से चौके नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मोहम्मद शमी। ऑलमोस्ट हमने पूरी टीम में हर खिलाड़ी की इंडिविजुअली बात की है। शुभमन गिल को रोक के रखा था अंत के लिए, क्योंकि शुभमन गिल उत्तराधिकारी हैं इस धाकड़ बल्लेबाजी क्रम के, इस बात में कोई शक या शुबा नहीं। लेकिन अब वो शायद वक्त आ गया है टू मेक इट काउंट इन द बिग मैचेस। बांग्लादेश के खिलाफ शतक, उसके बाद ही इज मिस्ड आउट। एक बहुत क्रंच गेम है ना, क्योंकि शायद आपकी रेपुटेशन के लिए, वो परिचय के लिए, these the moments that he'd want to make them count. And the funny thing is, it'll happen once in a year. सी ये तो वर्ल्ड कप ही नहीं जीता है ना, क्योंकि 2023 में ये थे, 2024 में तो ये थे ही नहीं। तो वो फाइनल तक पहुंचे थे। वो फाइनल की टीस आज भी अगर आप उनसे पूछो कि यार उस दिन आप आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसे यार वो एक मैच है, क्योंकि आई मीन कितने फाइनल आते हैं। इनका 2023 में आया था, अब इनका 2025 में आ रहा है एक और आईसीसी इवेंट का फाइनल। आई एम श्योर इट्स नॉट हिज लास्ट। ऑब्वियसली बहुत कमाल का प्लेयर है और भारत फाइनल बहुत और खेलेगी और ये उसका हिस्सा रहेंगे, पर इस बार थोड़ा सा दबाव है, और ये दबाव बाहर से नहीं है। दिस इज सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर जो हम सबको अपने ऊपर डालना होता है। द प्रेशर टू परफॉर्म, द प्रेशर टू जस्ट रियलाइज कि आपका पोटेंशियल क्या है, और ये आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन है। सी मैं और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देश क्या एक्सपेक्ट करता है, वो अगर सोचने लगेंगे तो फिर तो यू कांट मूव। पर आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है कि इनकी है, ये समझ रहा है बंदा, ये बोलता नहीं है, ये मतलब वो जवाब बिल्कुल नाप तोल के देता है, बिल्कुल वो तराजू में रख के। पर ही नोज दैट ही इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। ही नोज दैट आई एम गोइंग टू हैव अ लेगेसी व्हेन आई रिटायर। तो फिर वो जब इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग है, एक्नॉलेजमेंट है, तो फिर दिस इज द गेम सर, तो यही याद रखा जाएगा। खिलाड़ी शानदार हैं, बड़ा बनने के लिए अब वो बड़ी परफॉर्मेंसेस का इंतजार। तो ये बात तो शुभमन गिल को भी साफ पता है कि ये टीम सिर्फ एज एन ओपनर, सिर्फ एज अ बैटर नहीं देख रही, ये भारतीय क्रिकेट के इस समय फ्यूचर में निवेश किया गया है एज अ लीडर। एब्सोल्युटली यार, मतलब प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप सिर्फ जस्ट फॉर शेयर कंपैरिजन, 2011 का विश्व कप था जहां पे विराट कोहली थे, और 2025 में जहां पे शुभमन गिल है, तो यू विल से कि शुभमन गिल थोड़ा सा आगे जा चुके हैं, और तब आप ये वाला वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो उसमें आई मीन इट्स अ प्रिविलेज एक्चुअली। आई टेल यू समथिंग जतिन, की ना ये जैसे जब सचिन पाजी थे, तो सचिन पाजी का होना ये विराट कोहली की एवोल्यूशन के लिए ना इम्पेरेटिव था, मैंडेटरी था, कि सडनली आप क्या अचीव कर पाते हैं, वो मे बी जहाँ पे भी आप हैं उसका 2x हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ना सचिन तेंदुलकर को इतनी पास से देखा है। सिमिलरली शुभमन गिल का है कि इनकी जो एवोल्यूशन है, इन्होंने कोहली को बड़े पास से देखा, उन्हीं को आइडलाइज किया, ऐसी चीज़ें देखी है, वही वर्क एथिक्स है, वही उनका खेलने का तरीका, और बिना बोले, बिना, यहाँ तो खिरी बात कर रहे थे, हाँ मतलब कोहली बता रहे हैं, सी अ लॉट ऑफ टाइम्स दोज मैसेजेस ना आर नॉट टू बी स्पोकन एट ऑल। क्योंकि मैसेज में क्या बताओगे यार, देख तो ऐसे रहा कर, तेरा ना पैर यहाँ आता है, बट ये बहुत ट्रिवियल चीज़ें हैं। जो असली चीज़ होती है वो सिर्फ आपको देख रहे होते हो, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हो और ऑब्जर्व कर रहे होते हो, एंड इट मेक्स यू द प्लेयर। तो उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहना आई थिंक हैज़ मेड व्हाट शुभमन गिल इज, और इसी वजह से भाई ही इज ऑल्सो डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। उस ग्रेटनेस की शुरुआत हो सकता है कि कल इसी मैदान से। दिल से क्या आवाज आ रही है, बड़े फाइनल्स हैं, बड़ा बनने का मौका है, बड़े खिलाड़ियों के लिए मौका है, रोहित और कोहली के लिए मौका है अपना चौथा आईसीसी टाइटल जीतने का। कौन भारत की टीम से आपको दिख रहा है स्टेप अप करेगा इन कंडीशंस में अगेंस्ट न्यूजीलैंड? बिल्कुल डिस्पैशनेटली वैसे सोचना मुश्किल होता है, पर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो आई मीन यू ट्राई योर बेस्ट। तो आप ये देखते हैं कि यार मैन टू मैन मार्किंग करके देखो कि किसकी टीम बेहतर लग रही है, और वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर को कैसी लग रही होगी, तो आप कहोगे यार भारत की बेहतर है। हाँ 100% बेहतर है, इन परिस्थितियों के लिए बेहतर है और जनरली भी बेहतर है। तो कौन बड़ा यहाँ पे प्रदर्शन कर सकता है? एक तो आपकी स्क्रीन पे ऑन द राइट साइड वो क्लच प्लेयर, क्लच हैज़ टू बी मेंशन बिफोर वी एंड। तो वो क्लच प्लेयर का प्रदर्शन उसमें दोनों एंड कवर करता है। अक्षर पटेल आई थिंक एक और वो ऐसा खिलाड़ी है जो दो एंड्स को कवर करता है। तो ये थोड़ा सा जैसे फैंटेसी वाला भी हो गया बात, क्योंकि ये जो दो एंड वाले होते हैं ना, ये खिलाड़ी हमेशा कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। एंड देन वन ऑफ द टॉप 3
आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज। वो रोहित भी हो सकते हैं, गिल भी हो सकते हैं, कोहली भी हो सकते हैं, पर वन ऑफ द टॉप 3 और ये 2 लोग, एक अक्षर, दूसरा हार्दिक, और बॉलिंग डिपार्टमेंट इट हैज टू बी वरुण चक्रवर्ती। मे बी 4-5 नाले पर फिर भी। आप देखिए, याद दिला दें आपको, 1:30 बजे से शुरुआत होगी हमारे कवरेज की, 8 बजे से दिल से का बिल्डअप, द ग्रैंड फिनाले भारत और न्यूजीलैंड, इस टूर्नामेंट की 2 सबसे बेहतरीन टीम्स, 100 ओवर दूर एक टीम एक आईसीसी टाइटल से। सुबह 8 बजे से दिल से इंडिया पे आप गेम प्लान देखेंगे, आप इन 2 टीम्स के बीच में राइवलरी की कहानी देखेंगे। फॉलो द ब्लूज में एक बार फिर से बताएंगे किस तरीके से भारतीय टीम ने तैयारी की है। तो वो सुबह 8 बजे से, अगर कहीं कुछ हुआ और हम टॉस जीत गए अभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सन में राइज फ्रॉम द वेस्ट, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, क्योंकि आई थिंक टॉस जीतने या टॉस लगातार इतनी हारने की जो प्रोबेबिलिटी वो थी 0.0006%। ये थी पॉसिबिलिटी कि ऐसा प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कोई हार सकता है क्या इतनी बार, 14 बार लगातार। मतलब एक मैं अच्छा से मीम था, आई टेल यू। तो टॉस पे गए तो कप्तान वो अंपायर ने पूछा कि रोहित यू डिसाइड, तो उसने कहा हेड एंड टेल। उसने कहा तो अब की तो गलत हो ही नहीं सकता, सिक्का खड़ा हो गया भाई। कह रहा जीत तो मेरे भाई तो फिर भी ना पाएगा, हेड टेल बोल दी फिर सिक्का खड़ा हो गया। कह रहे नो सर यू हैव लॉस्ट द टॉस। तो इट्स बीन दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी, बट आई थिंक यू वांट टू आस्क कि अगर कहीं हो गया तो बैटिंग करो यार, बैटिंग करो, बैट करो, स्कोरबोर्ड का दबाव डालो और अपने गेंदबाजों को फिर से स्क्वीज करने का मौका दो। देखिए, एक बात की गारंटी है कि ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है, ये मैच बहुत जबरदस्त होगा। और अगर दिल की धड़कनें सुबह उठते ही तेज हों और मन करे कि चाय की चुस्की के साथ थोड़ी और बातचीत हो जाए, तो हम आपको यहीं से मिलेंगे सुबह 8 बजे। दिल से इंडिया लाइव लेके आएंगे सीधा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से। और आज जब सोएंगे तो आप सबके साथ, टीम के साथ, हम भी वही सपना संजोते हुए सोएंगे कि कल रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं आईसीसी टाइटल। बेस्ट ऑफ लक सर। ये वो मैचेस होते हैं ना जो लोग हमें बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, I know. और हम बोलते हैं हाँ मेरी बैटिंग है तो अच्छा करूँ। नहीं, प्रेशर होता है भाई, प्रेशर इस पे भी हुआ होगा। ये फाइनल के अंदर कॉल जिसके हाथ में वो माइक होता है, प्रेशर उस पे भी होता है, क्योंकि ऑल यू कैन डू इज, I mean, I don't want to say it, but you can ruin the moment. तो please do not ruin the moment. तो उसमें प्रेशर सब पे है सर, प्रेशर जिसके हाथ में जो भी इन्वॉल्व है सब पे प्रेशर है। तो सारे आपके जो टोटके हैं उनको सही करना, प्रेशर आप पे भी है। लेट द प्रेशर बी ऑन यू, फील इट अ लिटिल बिट। फैंस बहुत फील करते हैं। सुबह 8 बजे उठ जाना और फिर प्रेशर नॉन प्रेशर मोमेंट्स हमारे साथ ही बिताना। सुबह 8 बजे से दिल से इंडिया की कवरेज। आई वाज होपिंग एक यादगार संडे हो और 2024 में जो खुशियां छुपी थी वो 2025 में भी आ जाएं।